और इस वक्त की बड़ी खबर, रेल किराए में बढ़ोतरी, 14% का इजाफा हो गया है रेल किराए में, यानी कि महंगाई की पहली मार 14.2%। आज से ही बढ़ेगा रेल का किराया। पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है, रेल किराए में 14.2% की बढ़ोतरी हो गई है। आज से ही बढ़ेगा रेल का किराया, यानी कि महंगाई की मार से परेशान लोगों के लिए थोड़ी सी और महंगाई। इस वक्त की बड़ी खबर, रेल किराए में बढ़ोतरी की खबर आ रही है। पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है। यह खबर इसलिए भी मायने रखती है कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से भारतीय रेल को नुकसान हो रहा था, भारतीय रेल को जिस तरीके से कहीं पे भी मुनाफे की शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी, उसको देखते हुए भी यह खबर काफी मायने रखती है। लेकिन इसका सीधा सीधा असर उस आम जनता पर पड़ेगा जो कि महंगाई से पहले ही त्रस्त है। अभी इस वक्त की बड़ी खबर, आज से ही बढ़ेगा रेल किराया। रेलवे में किराए की बढ़ोतरी हो गई है। पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है कि रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी के माल भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी होगी, यानी कि बढ़ा हुआ रेल किराया आज से लागू होगा। माल भाड़े की बढ़ोतरी 6.5% और रेल किराए में कुल 14.2% की बढ़ोतरी। सिद्धार्थ हमारे साथ है। सिद्धार्थ, पूरी खबर बताएं। निशांत, अभी जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि किराए में बढ़ोतरी होगी और जिस तरीके से रेलवे पर बजट को लेकर, यानी अपने रिसोर्सेज जुटाने को लेकर जो है जो दबाव था, उस लिहाज से इस चीज को देखा जा सकता है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि ये फैसला लिया जाएगा और कुछ कमोबेश इसी डायरेक्शन में ये चीजें हैं। और जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनका यही कहना है कि अगर हम देखें कि किस तरीके से रिसोर्सेज जुटाएंगे, किस तरीके से, क्योंकि रेलवे का आधुनिकीकरण भी करना है और साथ ही साथ चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे वो और सुपर फास्ट ट्रेनें हो, तो इन सब की जो प्लानिंग है उसको लेकर तमाम तरीके की रिसोर्सेज जुटाने की बात की जा रही है। और एफडीआई की बात की जा रही है कि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि रेलवे में एफडीआई भी लाने की बात की जा रही है। तो तमाम ऐसे रिसोर्सेज जुटाने के तरीके हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से अगर हम बात करते हैं तो जो रेलवे पे लगातार भार था, जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके की स्थितियों से उबरने के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये चीजें, ये कदम उठाए जाने निहायत जरूरी, जिसको बार बार जो है सरकार ये कह रही है, रेलवे मिनिस्टर ये कह रहे हैं, इस तरीके की जरूरत पेश आ रही है कि हाँ ऐसा किया जाना चाहिए, ये जरूरत है इस समय की। अपने दर्शकों को पूरी खबर बता दें, जरा ध्यान से देखें। आपके सामने हम जो खबर बता रहे हैं, सबसे पहले रेलवे के किराए में बढ़ोतरी की साफ ये खबर आ चुकी है कि रेलवे के किराए में बढ़ोतरी होगी आज से ही, यानी 20 मई से ये बढ़ोतरी शुरू होगी। लेकिन अब आप इसको समझे, ये बढ़ाया किराया कहां पर गया है। सबसे पहले जो किराए में बढ़ोतरी हुई है वो फ्लैट 10% की हुई है सारी क्लासेस में, लेकिन उसके ऊपर 4.2% जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट जिसको कहा जाता है वो लगेगा, तो बढ़ के 14.2% रेल का किराया, यानी हर क्लास के लिए ये एक ही 14.2% सारी क्लासेस में बढ़ गया है। अब अगर आप आ जाएं दूसरी चीज पर, वो दूसरी चीज है माल भाड़ा का जो किराया बढ़ा गया है। माल भाड़े का जो किराया है वो 5% फ्लैट है, फ्रेट रेट जिसको कहते हैं, फ्लैट 5% है, लेकिन उसमें भी करीब 1.4% FAC यानी कि फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट लगाया गया है, तो मिलाकर हो गया 6.4%। क्षमा चाहता, वहां पर बढ़ोतरी की गई है। इतना ही नहीं, यह भी खबरें आ रही हैं कि सब अर्बन और नॉन अर्बन सेक्शंस में 15 बार मंथली सीजनल टिकट से लोग जा सकते हैं, यानी MST जो हो सकता है उसको 15 बार किया जा रहा है 25 के जगह, या 25 की बजाय। यह भी खबर आ रही है इस वक्त की। ये बड़ी खबर खासकर ये देखते हुए कि रेलवे को जिस तरीके से हाल के दौर में जितना नुकसान हो रहा था, अब आपको यह भी बताना जरूरी हो जाता है, पिछले साल 7 अक्टूबर को 2% रेलवे ने बढ़ाया था, लेकिन अभी इतनी बड़ी बढ़ोतरी निश्चित तौर पर लोगों के लिए मुश्किल का सबब। क्यों? 14.4% रेलवे के किराए में बढ़ोतरी हो गई है। फ्रेट चार्जेस अगर बात की जाए, जो
वो बढ़ गए हैं करीब 6.4%। यानी एक बहुत बड़ी यहां पर लोगों के लिए मुसीबत, एक बहुत बड़ी लोगों के लिए दिक्कत। सिद्धार्थ इस वक्त हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, और बताएं क्या खबर आ रही? 2 अक्टूबर, पिछले साल 2 अक्टूबर को रेल के किराए में बढ़ोतरी की गई थी, और वो सिर्फ बल्कि अक्टूबर में 7 अक्टूबर को रेल के किराए में बढ़ोतरी की गई थी, और वो सिर्फ 2% थी। लेकिन अभी इस वक्त अगर बात की जाए तो ये बढ़ोतरी कर दी गई है 14.4%। अगर पूरी खबर को आपको एक एक चीज बताएं खबर की, तो सबसे पहली खबर यह है कि 10% फ्लैट सारी क्लासेस पर, चाहे वो स्लीपर क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो या थर्ड एसी हो, सब पे 10% बढ़ा है। लेकिन प्लस उसमें एफएसी यानी फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट को मिलाकर 4.2 यानी 14.2% किराया बढ़ गया है। अब अगर आप आ जाएं माल भाड़े के ऊपर, तो उसमें 5% प्लस 1.4% एफएसी की अगर बात की जाए, एफएसी यानी फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट, तो बढ़ गया करीब 6.5% की बढ़ोतरी माल भाड़े में की गई है। एफएसी यानी फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट जो है वो करीब 1 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें पैसेंजर फेयर्स और फ्रेट जो रेट्स हैं वो अपने आप, फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट का मतलब ये है कि जितने भी तेल के दाम बढ़ेंगे, जितने भी ईंधन के दाम बढ़ेंगे, ये अपने आप इसके दाम बढ़ जाएंगे। यानी फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट अगर आम जनता के लिए बात की जाए तो 4.2% उसने नुकसान पहुंचाया है। माल भाड़े में बात की जाए तो 1.4% वहां पे नुकसान हुआ है। फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट पिछले साल यूपीए की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके पीछे का मकसद यह था कि फ्यूल एडजस्टमेंट यानी ईंधन के अगर दाम बढ़ते तो उस हिसाब से आपके किराए के दाम भी बढ़ जाएंगे। लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट के अलावा अगर ये 10% की बात की जाए तो ये निश्चित तौर पर लोगों को चुभेगा। अगर ये ट्रैवलिंग चार्जेस की बात की जाए, माल भाड़े की बात की जाए, तो ये 5% निश्चित तौर पर लोगों को चुभेगा अगर सिर्फ माल भाड़े किराए की बात की जाए। यानी अपने आप में लोगों के लिए अब दुश्वारियों का वक्त। इतना ही नहीं, क्योंकि माल भाड़े के चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, 6.5% कर गए हैं। इसका मतलब जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ेगी। इसका मतलब ये हो जाता है कि जितनी भी अभी महंगाई दर है उसमें निश्चित तौर पर एक और चोट लगने वाली है। यानी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन यहां पर कड़े फैसले ले लिए गए हैं अच्छे दिन के नाम पर। और ये कड़े फैसलों की कड़ी में पहला कड़ा फैसला आपके सामने, नरेंद्र मोदी का यह कहना कि हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, ये पहली कड़ी है उसमें। और पहली कड़ी ये कि किराया बढ़ गया है। रेल का किराया 14.4% बढ़ गया है। रेल का किराया 14.2% बढ़ गया है, और जो माल भाड़े का किराया है वो 6.5% बढ़ गया है। इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट की अगर बात की जाए, यानी कि ईंधन के हिसाब से जो किराया बढ़ोतरी के संकेत दिए गए थे पिछले साल, जिसके ऊपर फैसला लिया गया था, तो 10% प्लस 4.2% फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट, ये होता है एक आम आदमी की जेब से रेल से निकलने का, उसको लगेगा फटका। अब फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट की बात की जाए अगर माल भाड़े में, तो वो है करीब 1.4%। कुल मिलाकर 1.5% अगर उसको मान ले तो गलत नहीं होगा। यानी 6.5% उसमें भी इजाफा बढ़ गया है।